हाय गाइस। सो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में मास्क है क्योंकि इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट मास्क ने आजकल का सबसे लेटेस्ट इशू है। कोविड के बाद आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को जो हो रहा है, क्योंकि मास्क पहनने के बाद हमें जो हमारे जॉ लाइन पे और जो चीक्स पे जो एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मास्क, दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल आर टायर्ड ऑफ। एक तो मास्क में सफोकेशन तो फील होता ही है, ऊपर से मास्क निकालने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारे चेहरे पर सब एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मास्क नहीं हो रहा है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू सम टिप्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं मास्क ने प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर आपको मास्क ने ऑलरेडी हो रखा है तो उसको आप कैसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि ये मास्क ने क्या भला है। वी ऑल नो कि एक्ने ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं, जब हमारे फेस पर जो हमारे पोर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ क्लॉग हो जाता है, हमारे स्वेट या फिर डर्ट या कुछ ऐसे क्लॉग हो जाता है जिसकी वजह से हमें एक्ने या फिर पिंपल हो जाता है। तो अब क्या है ना कि मास्क जब हम पहनते हैं तो हम ब्रीद कर रहे हैं, हम स्वेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अंदर ही रह जाती है। ह्यूमिडिटी, स्वेट, ये सब चीज़ें हमारे पोर्स को, यहाँ पर जो इतना एरिया है, जो मास्क वाला एरिया है, उन सब को क्लॉग कर रहा है। सो दैट इज़ वाई उसकी वजह से हमें एक्ने ब्रेकआउट्स और पिंपल्स हो जाते हैं। सो जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो है दैट वी हैव टू यूज़ अ मास्क विच इज़ ऑफ ब्रीदेबल मटीरियल। जो इसका मटीरियल है वो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई वुड सजेस्ट कि आप क्लॉथ मटीरियल के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा ब्रीदेबल मटीरियल होता है। जो कॉटन क्लॉथ मटीरियल होता है उसके ऊपर ध्यान दें, वो अच्छा खासा सॉफ्ट मटीरियल भी होता है और आपको सफोकेशन भी नहीं फील होगा, और वो अच्छा खासा ब्रीदेबल मटीरियल भी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको एक बार पहनकर डिस्पोज कर ही दें। अगर आप क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट यू वॉश इट एवरी डे। तो अगर आप रख सकते हैं तो आप 2-3 मास्क अपने पास रखें, एक मास्क को एक हफ्ते तक ना चलाएं, क्योंकि यू आर वेयरिंग इट एंड देन यू आर रिमूविंग इट एंड यू आर वेयरिंग इट अगेन, तो फिर आपका स्वेट और जो कुछ भी है वो मास्क में ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। सो द नेक्स्ट डे व्हेन यू आर वेकिंग अप, यू आर वॉशिंग योर फेस एंड यू जस्ट पुटिंग ऑन दैट सेम मास्क जिसके ऊपर ऑलरेडी स्वेट और बैक्टीरिया ऑलरेडी जमा हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट दैट वॉश योर मास्क एवरी डे एंड कीप 2-3 मास्क स्पेयर में, कि आपने आज एक मास्क पहना, उसको वॉश किया, कल दूसरा मास्क पहना, एंड देन यू कैन यूज़ द अदर वन। सो एटलीस्ट 2 तो आपके पास होने ही चाहिए। The next thing that I would suggest is that you should hold off the makeup, स्पेशली बेस मेकअप अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मेकअप उतना ज़्यादा ना यूज़ करें मास्क के नीचे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑफिस आप जा रहे हैं और या फिर ऐसी कोई प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पर आप मास्क उतार देंगे और आपको मेकअप करना ही है, तो यू कैन जस्ट कैरी सम कंसीलर एंड सम लिपस्टिक इन योर पर्स, और वहाँ जाके आप थोड़ा बहुत स्पॉट करेक्ट और थोड़ा बहुत लिपस्टिक डाल सकते हैं अपने लिप्स पे, जस्ट टू डेक योर सेल्फ अप। But if you know that you're going to be wearing mask for the whole day, you are going to be wearing it for a very long period of time, then I would just hold off to the makeup, क्योंकि मेकअप भी आपके ऊपर एक लेयर बना रहा है जिसकी वजह से अगर आप अंदर ही अंदर वो सब चीज़ें स्वेट और बैक्टीरिया और सब ह्यूमिडिटी के साथ मिलके आपके पोर्स को और ज़्यादा क्लॉग करेगा, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा मास्कने भी हो सकता है। So let's move on to some steps to deal effectively with maskne. So the first thing is cleaning your face. सुबह में जब आप अपने घर से निकल रहे हैं तो प्रॉबेबली और अप्लाइंग सम सनस्क्रीन एंड सम थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट वगैरह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सेटिंग पाउडर अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर मास्क पहन रहे हैं, तो घर आने के बाद आप अपने फेस को सबसे पहले एक जेंटल क्लेंजर से क्लीन करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड सजेस्ट इज़ यूजिंग बायोडर्मा का ये जो सेंसीबायो CBM H2O है, दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन, दिस इज़ रियली माइल्ड ऑन द स्किन। आप ये यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इनका जो दूसरा वाला वेरिएंट है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गार्नियर का जो माइसेलर वाटर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट वाइपिंग योर फेस, putting this on a pad and then wiping your face gently, which will help you to remove all the which will help you to deeply clean your pores basically. फिर इसके बाद डेफिनेटली आप अपने फेस को एक जेंटल क्लेंजर से वॉश ऑफ करेंगे। सो दिस यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग एज वेल एज
at night after you come back home. So there are a couple of recommendations that I have. The first one is this Bioderma ka CBM gel फेस वॉश. दिस इज़ रियली नाइस, वेरी वेरी माइल्ड ऑन द स्किन, इफेक्टिवली आपके फेस को क्लीन करता है, बहुत ही अच्छा है ये. द सेकेंड रिकमेंडेशन आई हैव इज़ दिस कॉजारेक्स का लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर. ये गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर है, लेकिन मैं इसको रात में भी कभी कभी यूज़ करती थी. इसका भी कंसिस्टेंसी जेल है, लाइक इट सेज, एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली माइल्ड एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑन योर स्किन एज वेल. The next cleanser that I would suggest is this Earth Rhythm का water gel cleanser. This is enriched with earth marine water and toga seed. ये मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है एंड ये भी बहुत ही माइल्ड और बहुत ही हाइड्रेटिंग है. सो आई रियली लाइक दैट. द फोर्थ रिकमेंडेशन दैट आई वुड गिव यू इज़ द सिंपल का जो फेस वॉश आता है, द ग्रीन वन. आई थिंक आई यूज्ड हाइड्रेटिंग फेस वॉश या मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन सिंपल जो ब्रांड है उसका कोई भी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं. द वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट डोंट गो फॉर वेरी स्ट्रिपिंग फेस वॉशेज़. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फेस ऑयली है, आपको पिंपल हो रखे हैं, सो यू विल गो फॉर बहुत ऐसे फेस वॉशेज़ दैट विल एकदम ड्राई आउट योर स्किन, लेकिन उसकी वजह से आपका स्किन और ज़्यादा इरिटेटेड हो सकता है बिकॉज ऑफ फेस मास्क. जब आप पूरा दिन फेस मास्क पहनते हैं तब आपका उतना एरिया जो है वो सोर हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है ऑलरेडी, एंड इफ़ यू आर स्ट्रिपिंग ऑफ ऑल द मॉइस्चर तो फिर आपका स्किन और ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगा. आपका बैरियर जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वहाँ पर. So try to use products that will keep it hydrated, that will strengthen your moisture barrier, that will strengthen your skin barrier. So these are some of the suggestions for gentle cleansers. So now like I said, don't strip your face. So इसका मतलब है कि अगर आप कोई chemical exfoliants यूज़ कर रहे हैं, कोई acne spot treatments यूज़ कर रहे हैं, so don't use it एकदम ज़्यादा ही कि आपको ऐसा लगे कि मेरे फेस पे बहुत सारे ब्रेकआउट्स हैं, बहुत सारे पिंपल्स हैं, सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट एवरी डे और फिर उसके बाद देखना वो ठीक हो जाएगा. आपका स्किन का जो बैरियर है वो और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, एंड कॉम्प्रोमाइज़ स्किन बैरियर की वजह से आपकी स्किन और इरिटेटेड हो जाएगी और आपको और ज़्यादा ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं. सो कीप दैट इन माइंड. अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कर रहे हैं, AHA BHA जो भी यूज़ कर रहे हैं, ट्राई टू यूज़ इट ट्वाइस अ वीक एट नाइट आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप अपना फेस स्क्रब कर रहे हैं तो फिर ट्राई टू डू इट ओनली वंस अ वीक. इतना हमारी स्किन के लिए इनफ होता है. अगर आप एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो सम ऑफ द सजेशंस मैंने ऐसे तो उसके ऊपर पूरा वीडियो किया हुआ है, यू कैन फाइंड इट ऑन माई चैनल, बट द वन दैट आई एम करंटली रियली एन्जॉइंग इज़ दिस डॉक्टर शेट का नीम एंड BHA स्पॉट क्लैरिफाइंग सीरम. ये बहुत अच्छा है, इसको मैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ. अगर आप पूरे फेस पे इसको यूज़ कर रहे हैं, विच यू कैन यूज़ इट ऑन योर होल फेस, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट ओनली ट्वाइस अ वीक, उससे ज़्यादा नहीं. द अदर acne spot treatments that I really like is the Jumiso one. I absolutely love that. And the other one is Forever Earth का जो acne spot clarifying serum है, that is also really good. So make sure that even if you are using all of this, don't overdo it. So the last step to deal effectively with maskne is moisturizing your face. So यहाँ पर मैं दो टाइप के मॉइस्चराइज़र्स की बात करूँगी. द फर्स्ट वन बीइंग यूजिंग सूदिंग एंड कामिंग मॉइस्चराइज़र्स, जो अगर आपके एक्ने है तो आपको एक्ने को काम डाउन करने में हेल्प करता है. एंड द सेकेंड वन इज़ यूजिंग सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स. सेरामाइड इज़ एन इंग्रेडिएंट जो आपके स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा. सो फर्स्टली अगर हम सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स की बात करें, सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ यूजिंग अर्थ रिदम का फाइटोसेरामाइड मॉइस्चराइज़र. ये बहुत ही अच्छा है. अगर आपकी ड्राई स्किन है सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग है. दिस इज़ नॉट वेरी हैवी ऑन द स्किन एंड दिस विल नॉट इवन क्लॉग योर पोर्स. द मेन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज़ दैट अगर आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर दैट इट इज़ नॉन कॉमोडोजेनिक, मतलब आपके पोर्स को वो खुद ही ब्लॉक नहीं कर रहा है.
क्योंकि अगर मॉइस्चराइज़र ही इतना ज़्यादा हैवी है कि वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर रहा है तो आपको उसकी वजह से ही ब्रेकआउट्स हो जाएंगे. सो मेक श्योर दैट आप लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें जो नॉन कॉमोडोजेनिक हैं. सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन लाइक आई सेड इज़ द ट्रिदम का फाइटोसेरामाइड क्रीम. दैट इज़ रियली गुड. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू वुड डेफिनेटली रियली लाइक दैट. अगर आपकी ऑयली स्किन है सो आई वुड सजेस्ट यूजिंग इट एट नाइट टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. आई वुड से मतलब थोड़ा ज़्यादा थिक है तो आपकी स्किन को वो थोड़ा सा ऑयली कर सकता है. सो बट इट इज़ अ रियली गुड मॉइस्चराइजर. सो यूजिंग इट एट नाइट वुड सर्व द पर्पस. द सेकेंड रिकमेंडेशन दैट आई हैव जो अभी मेरे पास नहीं है विच इज़ डॉक्टर शेड का सीका एंड सेरामाइड सीरम. इट सेज दैट इट इज़ अ सीरम लेकिन उसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत लोशन टाइप का है. सो दैट इज़ अ really good product. Sika is for soothing, for calming properties and ceramide is like I said skin barrier को strengthen करने के लिए. So उसमें वो दोनों चीज़ें हैं. So that is a product that would really help you. और ये all skin types यूज़ कर सकते हैं. उसका जो consistency है वो थोड़ा lotion type है. So अगर आपको ऐसा लगता है कि you have very dry skin तो आप उसका 2 लेयर लगा सकते हैं या फिर आप कोई सीरम यूज़ कर सकते हैं which is hydrating like hyaluronic acid या कुछ आप यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप वो लगा सकते हैं. तो that will serve the purpose for you. So that is a really good product. The third recommendation for ceramide based products that I have is Requil का hyaluronic acid and ceramide cream. That is also a really good product. वो भी एकदम आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा. It is not very heavy, it does not clog your pores. So that is also a really good product for ceramide based moisturizers. So the next category of moisturizers that we'll talk about are soothing and calming moisturizers. So यहाँ पर आप एलो या फिर सीका जो सेंटेला एशियाटिका है उसके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ द फाइटोजेल फ्रॉम अर्थ. ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. आई हैव रिकमेंडेड दिस टू मैनी पीपल एंड दे ऑल रियली एन्जॉय इट. इसमें बहुत ही अच्छी कूलिंग और बहुत ही कामिंग प्रॉपर्टीज़ है. दिस हैज़ सेंटेला एशियाटिका. सो दिस इज़ रियली गुड. अगर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर ब्रेकआउट्स हैं देन आई थिंक दिस वुड बी परफेक्ट फॉर यू. या तो लाइक आई सेड द डॉक्टर शेड का सीका एंड सेरामाइड सीरम. दैट्स ऑल्सो अ रियली गुड प्रोडक्ट. द नेक्स्ट रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ द क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज. ये भी बहुत अच्छा लाइट वेट और बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग जेल क्रीम है. ये आपके स्किन पे हैवी भी नहीं फील होगा एंड एट द सेम टाइम बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को. अगर आपकी स्किन पे ड्राई पैचेस हैं तो टू सम एक्सटेंट आई थिंक दिस ऑल्सो रियली हेल्प्स इन उसको हाइड्रेट करने में. द नेक्स्ट रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ द डॉक्टर शेड का हल्दी एंड hyaluronic acid sleeping mask. दिस इज़ ऑल्सो अ रियली ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैं बॉक्सेस में रखती हूँ. दैट इज़ समथिंग दैट आई जस्ट डू. मैं बॉक्सेस थ्रो करना मेरे लिए थोड़ा सा टास्क होता है. लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं या फिर आप बॉक्सेस को ऐसे ही थ्रो कर देते हैं. आई सेव द बॉक्सेस ऑल्सो जब तक प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होता. अच्छा दैट इज़ जस्ट समथिंग आई एम डाइग्रेसिंग. बट इसका जो लेट्स टॉक अबाउट द हल्दी एंड hyaluronic acid का जो टेक्सचर है वो उसका ऐसा जेल टेक्सचर है एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड. hyaluronic acid will provide you the hydration and हल्दी like we all know it has like healing properties, antibacterial antiseptic properties होती है हल्दी में. So if you have acne prone skin, if you have active acne going on, then you will really enjoy this. The last recommendation that I have for you is using the aloe relaxing serum from It Skin. ये भी बहुत ही कूल और काम कर देता है आपके स्किन को. बहुत ही अच्छा है. It Skin के और भी ज़्यादा आई थिंक उनका कोई सेरामाइड बेस्ड आता है कि नहीं आई एम नॉट श्योर बट उनका ग्रीन टी बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं एंड ग्रीन टी इज़ ऑल्सो रियली गुड इंग्रेडिएंट फॉर एक्ने प्रोन स्किन. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस. एंड एलोवेरा एंड सेंटेला एशियाटिका सीका जैसे मैंने बोला ये सारी चीज़ें बहुत ही कूलिंग और कामिंग होती है स्किन के ऊपर. सो डेफिनेटली आपके मास्कने को इफ़ेक्टिवली डील करने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी. सो विद दैट वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो. मास्कने हम सबको होता है बट दैट डज़ नॉट मीन दैट यू स्किप यूजिंग अ मास्क. प्लीज़ डो नॉट स्किप यूजिंग अ मास्क. मेंटेन सोशल डिस्टेंस. आजकल तो कोविड का बल्कि सेकेंड वेव भी आ रहा है. सो डेफिनेटली मास्क तो हम लूज़ आउट कर ही नहीं सकते.
but these are some of the tips that you can use if to deal effectively with maskne. Like I said, keep your face always hydrated. Do not use very stripping products. ये मत सोचिए कि अगर मैं सारा ऑयल अपने चेहरे से निकाल दूंगी या निकाल दूंगा तो फिर वो मेरे को एक्ने नहीं होगा. You're just weakening your skin barrier. So if you like these kind of videos and if any of these tips help you, then I would really love to know. Please leave a comment down below and share your experiences with maskne. या फिर अगर आप कोई और product use कर रहे हैं जो आपको help किया है, then leave it down in the comments. It will help others and me as well. And please do not leave without subscribing to my channel. It means a lot to me, and I will see you in the next one. Till then, bye.